अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है रिमेनिंग एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन रह गए थे। तो हमारे पास जो आज मैंने 16 से 40 तक टर्म्स लिखी हैं उसकी डिटेल बाकायदा क्वेश्चंस पर और बाकायदा हमारे लेक्चर में मौजूद है, जो कि नीचे आपको लिंक दिया जाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो वो वाला क्वेश्चन निकल आएगा। तो आज के जो हमारा पहला है वो है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में हमने बताया था जब मुख्तलिफ पॉपुलेशन मिलती हैं तो एक कम्युनिटी बनती है, जो कि लेक्चर नंबर 7 पार्ट 8 में प्रेजेंट है इसका आंसर। दूसरा है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी, तीसरा है हमारे पास एंटोमोलॉजी और है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 में प्रेजेंट है। इनकी डिटेल ये हमारे पास ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में से आया हुआ है। उसके बाद है हमारे पास फार्मिंग, फिशरीज और फॉरेस्ट्री, फोसल। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 4 में ये हमारे पास है रिलेशनशिप है जो कैरियर इन बायोलॉजी हैं उनमें इनका आंसर मौजूद है। उसके बाद है हमारे पास जेनेटिक्स, हिस्टोलॉजी। जेनेटिक हिस्टोलॉजी हमारे पास ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में है, जो कि लेक्चर नंबर 2 है। उसके बाद है हमारे पास हिस्टोलॉजी, ये भी हमारे पास लेक्चर नंबर 2 में है, जो कि स्टडी ऑफ हमारे पास टिश्यूज हैं। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हमारे पास लेक्चर नंबर 4 में प्रेजेंट है। उसके बाद है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी भी और इनहेरिटेंस भी हमारे पास ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 2 में मौजूद है। इसका डिटेल के साथ आंसर जो हमारे पास इम्यूनोलॉजी है वो हमारे पास मदाफ़ती निज़ाम है, जिसमें हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं। उसके बाद है माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। तो मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल का मतलब हमारे पास क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जो हैवी वेट होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल जो जिनका वेट कम होता है वो माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो ये भी बाकायदा हमारे पास लेक्चर में मौजूद है। उसके बाद है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हमारे पास भी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में ही है, तो ये भी हमारे पास लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 में प्रेजेंट है। उसके बाद है हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम भी एक मुकम्मल लेक्चर में प्रेजेंट है, जो कि हमारे पास लेक्चर नंबर 7 पार्ट 3 में प्रेजेंट है इसका आंसर। उसके बाद है ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज भी हमारे पास लेक्चर नंबर 7 में मौजूद है। प्लेंटोलॉजी, पैरासाइट, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, और ये हमारे पास है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हमने डिटेल के साथ लेक्चर में पढ़ा हुआ है, वो हमारे पास है लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2, इसमें इसकी डिटेल प्रेजेंट है। उसके बाद है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन हमारे पास लेक्चर नंबर 7 पार्ट 6 में मौजूद है। उसके बाद है प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट्स हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है। ये हमारा लास्ट लेक्चर है। तो ये थी हमारे पास रिमेनिंग जो रह गई थी एक्सरसाइज टर्म थी, जिससे के मुतालिक मैंने आपको बताया है।